नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। लोकसभा चुनाव का परिणाम आप सभी लोग जानते हैं। तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष अपनी पार्टी के तमाम नेताओं को पटना बुलाए, विधायकों को भी बुलाए और जो लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे उनको भी बुलाया गया। उन तमाम लोगों के साथ बैठक किए हैं। देखिए, तेजस्वी यादव लगातार कहते हैं कि एम और बाई उनके साथ है, पर क्या एम और बाई का जो वोट है वो डेंट हो गया? क्या दूसरे दल के साथ शिफ्ट कर गए? हमारे साथ हमारे सहयोगी आलोक है, तमाम चीज़ों को लेकर जानकारी देखें। कैसे देखते हैं? देखिए प्रेम, सबसे पहली बात तो आपने कहा कि तेजस्वी यादव कहते हैं कि एम और वाई उनके साथ है। नहीं, तेजस्वी यादव कहते हैं कि वो A to Z की बात करते हैं। ये परसेप्शन बना हुआ है कि एम वाई का वोट यानी कि मुसलमानों का और यादवों का वोट शुरू से उधर जाता रहा है। लेकिन इस बार के चुनावी नतीजे जो निकल के आए, देखिए तेजस्वी यादव ने हाल ही में जब समीक्षा बैठक की थी अपने 5 देशत्मा वाले बंगले पे, तो एक बड़ी खबर ये निकल के आई कि तमाम जितने मुस्लिम कम्युनिटी के जो विधायक थे, MLCs थे, उनके प्रति नाराज़गी व्यक्त की उन्होंने ये कहा कि सिवान में, देखिए आरजेडी हारी तो बहुत जगह है, 2 जगह बहुत करारी हार हुई है, एक पूर्णिया में, दूसरा सिवान में। ये दोनों जगह पर आरजेडी तीसरे नंबर पर आ गई, तीसरे स्थान पर आ गए। और उसमें सीधा सीधा अगर हम देखें तो जो मुस्लिम कम्युनिटी के जो नेता हैं, जो MLCs हैं, जो बड़े नेता हैं पार्टी के, उन पर निशाना रहा कि आखिर क्यों ये हाल हुआ, क्यों आप लोगों को हमने बनाया, MLC बनाया, MLA बनाया, टिकट दिया, और ये हाल कैसे हो गया। देखिए, हम यादव समाज की भी बात करेंगे बाद में, किसने मेहनत की, किन्होंने मेहनत नहीं की, हम उनके बारे में बताएंगे, हम MLAs के नाम भी बताएंगे। पहले हम मुस्लिम कम्युनिटी की बात करते हैं। जब तेजस्वी यादव ने समीक्षा बैठक की, उन्होंने कहा कि जो मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं, देखिए बहुत सारे नेता हैं, सबसे बड़ा नाम तो अब्दुल बारी सिद्दीकी का है, कारी शोएब को MLC बनाया, फिर उसके बाद इसराइल मंसूरी हैं, हाँ साथ में घूम भी रहे थे, इसराइल मंसूरी हैं, तो अवध बिहारी चौधरी जो कि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष रहे, अभी तो विधायक हैं, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि कोई नहीं आया। तेजस्वी यादव के सामने कह दिया कि कोई नहीं आया, प्रचार करने कोई नहीं आया, और इसकी ही वो वजह बनी कि हिना साहब दूसरे नंबर पर रहीं और अवध बिहारी चौधरी आरजेडी का झंडा लिए हुए थे, वो तीसरे नंबर पर रहे, जेडीयू की वहाँ जीत हो गई। ये बात मानिए, अगर सच में माना जाए कि हाँ मुसलमानों का वोट डेंट नहीं हुआ है, अररिया की बात करते हैं, मोहम्मद शाहनवाज क्यों हार गए, मंत्री रहे बिहार सरकार में। आप देखिए ना, इस बार की अगर हम टर्म की बात कर रहे हैं, कई ऐसे मंत्री हैं जो महागठबंधन की सरकार में मंत्री बने, कई ऐसे मंत्री रहे हैं, कई ऐसे विधायक हैं। नहीं, जो पहले जानना चाहेंगे, मुसलमान वोटर तेजस्वी यादव से खिसक रहे हैं जो दिखता है, या उनके जो मुस्लिम तबके के जो नेता हैं, जो मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं, उन्होंने उतनी मेहनत नहीं की, ईमानदार मेहनत नहीं की, इसीलिए तो अवध बिहारी चौधरी चले गए तीसरे नंबर पर। हाँ। मेहनत नहीं की, इसीलिए तो बीमा भारती की जमानत जब्त हो गई, इसलिए मेहनत नहीं की उन्होंने। और जाहिर सी बात है, देखिए बहुत सारे क्षेत्र, अख्तरुल इस्लाम शाहीन का नाम हम कैसे छोड़ दें, वो भी मुस्लिम तबके से आते हैं, उन्होंने क्यों नहीं मेहनत की सिवान में जाकर। और किसी भी मुस्लिम कम्युनिटी के नेता ने खुलकर, जब चुनाव था, देखिए चुनाव में कहा था है युद्ध के मैदान में और चुनाव के मैदान में, सामने जब वो आपका प्रतिद्वंदी है तो वो आपका प्रतिद्वंदी है। जब हिना साहब खुलकर विरोध कर रही थी, तो आप लोगों ने, जो मुस्लिम कम्युनिटी के आते हैं, उन्होंने हिना साहब का विरोध क्यों नहीं किया, क्यों नहीं पार्टी लाइन पर आपने बात की, अख्तरुल इस्लाम शाहीन क्यों नहीं गए, क्यों कारी शोएब खुले मंच से नहीं बोल रहे थे हिना साहब के खिलाफ, क्यों नहीं बोल रहे थे, पार्टी ने MLC बनाया, अभी हाल ही में अब्दुल बारी सिद्दीकी को MLC बनाया है, उन्होंने क्यों नहीं कहा, काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं, आरजेडी में बड़े पद पर हैं। लोग बोलने से क्यों? हम हिना साहब की बात कर रहे हैं, आप पूर्णिया में जाकर कौन सा बड़ा इफेक्ट डाला है। पूर्णिया में गए, एक तो कारी शोएब का एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने पप्पू यादव को पपुआ कह दिया था, पपुआ जीतेगा थोड़ी, पप्पू यादव तो जीत गए, वो तो लड़ाके निकले, सांसद भी बन गए, किरकिरी किसकी हुई। तो ठीक है, आप वहाँ गए, लेकिन आपके जाने से वहाँ आरजेडी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। असदुद्दीन ओवैसी आए, ओवैसी घूमे, उन्होंने डेंट ज़रूर पहुँचा दिया। जो सिवान में लहर उठी, या सिवान में होता भीतर से जो मदद मिली हो, जो भी हो, इसका साइड इफेक्ट आपको सारण में देखने को जरूर मिल गया। सुनील सिंह ने भले ही कितनी भी मेहनत की हो, कुछ भी किया, MLC हैं सुनील सिंह, लेकिन सारण में क्या हुआ, सारण में गाना बना था, अब की सारण के भगिया जगावे के बाद, भगिया तो नहीं जागा, 13,000 से तो चुनाव वहाँ पर हार गई रोहिणी आचार्य। ठीक है, मेहनत की थी सुनील सिंह ने, लेकिन उसका इफेक्ट देखने को मिला। जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग नाराज़ थे, और हिना साहब को जो वोट दिया, क्या वो वोटर्स 2020 में तेजस्वी यादव को उन्होंने वोट नहीं दिया था, लेकिन 24 में नहीं दिया, हकीकत यही है। और देखिए ना, हम फिर आपको कह रहे हैं, कई ऐसे बिहार सरकार में मंत्री रहे, कई ऐसे मंत्री रहे बिहार सरकार में, जो इस बार टिकट दिया गया, चुनाव लड़े, वो विधायक भी हैं, वो अपनी सीट नहीं बचा पाए। ललित यादव दरभंगा से लड़े, जहाँ से वो विधायक हैं दरभंगा ग्रामीण से, वहाँ से चुनाव हार गए। आलोक मेहता
कितने भरोसे के साथ टिकट दिया गया। उजियारपुर में क्या हुआ, नित्यानंद राय चुनाव जीत गए, वो अपने विधानसभा में भी नहीं लीड कर पाए। चलिए कुमार शबजीत के पास चलते हैं, बोध गया में क्या हुआ, वो भी हार गए, अपनी सीट पर लूज़ कर गए। इसके अलावा देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं, देखिए अगर हम पूर्व मंत्रियों की बात करें, शिवचंद्र राम को मौका दिया गया। शिवचंद्र राम ने एक बार पार्टी कार्यालय में ठहाके लगाते हुए कहा कि चिराग तो बुझ गया। चुनाव के बाद मेरी मुलाकात उनसे हुई थी, उन्होंने कहा चिराग तो बुझ गया। 1,70,000 से हार हुई, ना वो राजा पाकर जीत पाए, ना वो जहाँ से पातेपुर से लड़े थे वो वहाँ लीड दिला पाए, कहीं दिला पाए। वो थोड़ा सा, अगर हम कह लें, आरजेडी के विधायक हैं मुकेश रोशन, उन्होंने मोर्चा संभाल रखा था। उनकी सभाओं में मैं देखता था कि भीड़ है, उनकी रोड शो में भीड़ है। अगर वो ना होते, अगर उन्होंने मेहनत ना की होती तो 1,70,000 से हार नहीं होती। हार कम से कम 2.5-3 लाख से होती। 3 लाख से? हाँ, 3 लाख से कम चिराग पासवान नहीं जीते। उन्होंने थोड़ा सा दमखम लगा दिया था, जो यादव सेंटिमेंट जगाना कहिए या पार्टी के लाइन लेंथ पर बात करने कहिए, उन्होंने थोड़ी मेहनत कर दी थी। मेहनत कर दी, इसका ही ये परिणाम रहा कि हार हुई 1,70,000 से। नहीं तो हार तो वहाँ 2.5-3 लाख से हो रही थी। चिराग पासवान के पार्टी के लोग तो कह रहे थे कि 4 लाख से जीतेंगे, 4 लाख से। लेकिन हाँ 1,70,000 हुआ। इसका अगर क्रेडिट देंगे तो हाँ, तेजस्वी यादव ने भी खूब धुआंधार प्रचार किया, हाजीपुर में समय दिया, कई सभाएं उन्होंने की, और हाजीपुर में सिर्फ एक राघोपुर को छोड़कर किसी सीट पर लीड नहीं मिली, ये सच्चाई है। वहाँ पर हार होती, मतलब चिराग पासवान को कैसे हरा पाएगा? आप आइडियोलॉजी की बात कीजिए ना। आप देखिए, चुनाव जब होता है तो चुनाव में झंडा, बंदा और बंदा, झंडा, डंडा और बंदा, ये तीनों दिखते हैं। झंडा दिख रहा है, बंदा आपके साथ दिख नहीं रहा है। बंदा संजोने के लिए आर्थिक बल भी लगाना पड़ता है। चुनाव का समय आएगा, आप अपने दोनों पैकेट में स्टेपलर मार लीजिएगा और कहिएगा कि चुनाव जीत जाएंगे, ये कैसे हो जाए? संभव नहीं होता है, ये संभव नहीं होता है। ठीक है, पैसा बचाना चाहिए, पैसा काफी मूल्यवान है। मुसलमान वोटर घिसक रहे हैं, क्या यादव अभी भी तेजस्वी यादव के साथ नहीं, देखिए सक्रिय है या फिर वो भी? नहीं, यादव सक्रिय होते, यादव सक्रिय हैं, ये भी बात है। मीसा भारती कैसे चुनाव जीत गई, सुधाकर सिंह कैसे चुनाव जीत गए। अगर वो छपरा वाली जो गोली कांड है वो अगर 2 दिन पहले हुई होती तब तो रोहिणी आचार्य भी जीत जाती। हाँ, तब जीत जाती। अगर वो कांड 2 दिन पहले हुई होती तो, लेकिन वो तो चुनाव के अगले दिन हुई, यानी कि 21 मई को वो घटना हुई। 21 मई के एलए सुबह में फिर आरोपी भी पकड़े गए, वहाँ पर जो गोलीबारी हुई। खैर, वो घटना निंदा के पात्र है। अगर यादव वोट एकजुट थे, सच में एकजुट थे, आप बांका क्यों हार गए? गिरधारी यादव कैसे चुनाव जीत गए बिना यादव के वोट के? अशोक यादव कैसे जीत गए मधुबनी में बिना यादव के वोट के? दिनेश चंद्र यादव कैसे चुनाव जीत गए बिना यादव के वोट के? ये कैसे हो गया? नहीं, वोट आपको मिला है, मैं नहीं कर रहा, आरजेडी को नहीं मिला, मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाया। कम से कम 25-30% इस वोट में डेंट हुआ, यादव में भी और मुसलमानों में भी। अख्तरुल इमाम लड़ रहे थे किशनगंज में चुनाव, वहाँ कैसे कैसे करके ठीक है कांग्रेस की जीत हो गई, लेकिन जब असदुद्दीन ओवैसी आए थे एमआईएम के चीफ, उन्हें क्या कहा था कि 4 विधायक तोड़े हैं आपने तेजस्वी यादव, वो मुझ पर कर्जा है, अभी मैं कर्जा उतारने आऊँगा अगले साल 2025 में, उनकी भी एंट्री होगी। तो अपने, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि तेजस्वी यादव की नाराज़गी अपने मुस्लिम विधायकों के प्रति थी कि उन्होंने क्यों नहीं साथ दिया, क्यों नहीं उन्होंने कह रहे हैं कि जाकर प्रचार किया, और जितना उनसे उम्मीद थी उतनी उम्मीद पर वे खरे नहीं उतरे। चलिए, यादव की बात आ रही है, हम नित्यानंद राय को लेकर के बात करते हैं। क्या नित्यानंद राय का बिहार में यादवों के बीच में कद बढ़ता दिख रहा है? दिख तो रहा है। नित्यानंद राय उजियारपुर में अगर चुनाव जीत गए तो ऐसा थोड़ी है कि यादव समाज ने उन्हें वोट नहीं दिया है। यादवों ने तो उन्हें वोट दिया है, बिना यादव के वोट के तो वो जीते नहीं। नित्यानंद राय की बात कर रहे हैं, यादव समाज में वो जीत गया, ठीक है। रामकृपाल यादव चुनाव हार गए, वहाँ मीसा भारती चुनाव जीत गई, ठीक है, अच्छी बात है। मीसा भारती के जीतने से किसी को कोई गम भी नहीं है। हमारा सवाल है कि पहले के मुताबिक नित्यानंद राय को यादव का वोट ज़्यादा पड़ा है? नित्यानंद राय का ग्राफ बहुत बढ़ा है, ये बात समझ लीजिए। नित्यानंद राय का ग्राफ पहले से बहुत बढ़ा है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि कितने की समकक्ष में है या किसी को नीचा कर दिया, मैं किसी से तुलना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पहले की तुलना में नित्यानंद राय का ग्राफ बहुत बढ़ा है। पहले आपको याद होगा, पहले 2 MOS थे गृह मंत्रालय में, अब सिर्फ एक ही MOS है, वो भी नित्यानंद राय है, बिहार से, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री पूरे देश में, ओनली 1। पहले 2 थे, ओनली 1 नित्यानंद राय। और नित्यानंद राय को क्या कहा था अमित शाह ने, ये बहुत काम करते हैं, मैंने बहुत आगे बढ़ाऊंगा, बड़ा आदमी बनाऊंगा। और देखिए ना भाई, वैशाली में आप देख लीजिए, मैंने कहा अभी पातेपुर की चर्चा की, पातेपुर में क्या हुआ? शिवचंद्र राम पिछली बार चुनाव लड़े थे पातेपुर से, क्यों पातेपुर में लीड नहीं दिला पाए आप? क्या हो गया था वहाँ पर? नित्यानंद राय का ग्राफ पहले से बढ़ा है, अगर नहीं बढ़ता तो आलोक मेहता अपनी ही कंस्टिट्यूंसी में हार नहीं जाते, ये बात तो तय है। तो देखिए, यही हम कह रहे हैं। जहाँ तक आपने MY की बात की, तेजस्वी यादव तो A to Z की बात करते हैं, लेकिन अभी हाल ही में जो समीक्षा बैठक हुई थी, उन्होंने कह दिया, अपने विधायकों से सबसे कह दिया, जिसे जहाँ जाना है वो जाए, जिसे जहाँ जाना है वो जाए। बताइए,
विधायकों से उन्होंने खुलकर कह दिया, जैसे जाना जहाँ वो जाए, राष्ट्रीय अध्यक्ष यहीं बैठे हुए हैं, लालू प्रसाद वहीं बैठे हुए थे, हम सरकार बनाएंगे और जिनका परफॉर्मेंस खराब रहेगा उन्हें टिकट नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो परफॉर्मेंस खराब में देखिए, पिछले दिनों राजेश वर्मा ने ही हमसे इंटरव्यू में कहा कि हसनपुर से तो तेज प्रताप यादव ने भी लीड नहीं ली थी, तो क्या तेज प्रताप यादव का भी टिकट कटेगा या सीट बदला जाएगा, क्या होगा? खैर वो अलग बात है। अब देखिए वहाँ पर अगर, क्योंकि आरजेडी के विधायक है ना, विधायकों में असंतोष का भाव जगेगा। जब अन्य पार्टियां कहती हैं परिवारवाद, तो आरजेडी के विधायक ही हैं जो तेजस्वी यादव की ढाल बनकर खड़े रहते हैं विधानसभा में या कहीं भी। जितने उनके यादव समाज के लोग हैं, खास करके उन पर जो एक होता है ना भाला उन पर कस के चलता है कि सिर्फ यादव ही का और कोई यादव नहीं, तब वो आते हैं डिफेंड करने। अब जब न्याय की बात होगी तो क्या जिन्होंने तेजस्वी यादव का ढाल बनकर खुद पर प्रहार सहा, क्या उनके साथ न्याय नहीं होगा? न्याय की उम्मीद तो वो भी लगाए बैठे हैं ना, न्याय तो उनको मिलना चाहिए। तो तेजस्वी यादव देखना होगा क्या न्याय करते हैं। लेकिन हाँ, आरजेडी ने समीक्षा की है, अच्छी बात है, हार हो जीत हो समीक्षा करनी चाहिए। उन्होंने अपने सभी विधायकों के साथ समीक्षा की है और अपने तमाम जितने मुस्लिम तबके के आने वाले विधायक हैं उन्हें कहा है कि आप सुधर जाइए, यानी कि आप अपना जो इलेक्ट्रल जो स्ट्रक्चर है, जो इलेक्ट्रल स्ट्रक्चर है, चुनावी संगठन का जो ढांचा होता है, उसे थोड़ा मजबूत कीजिए। अगर ये हाल रहेगा, जो एमएलसीज हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं, एमएलसीज को भी दिक्कत होती नहीं है, फिर आपका टर्म रिपीट नहीं होगा। जब आपके रिन्यूअल की बारी आएगी तो फिर रिन्यू नहीं हो पाएंगे आप, तो उन्हें भी मौका दे दिया जाएगा फिर। हाँ, उस वक्त किसी और को मौका दे दिया जाएगा, क्योंकि आपने वो ढांचा ठीक से उतने मजबूत तरीके से बनाया नहीं। तो हमने ये बताया आपको, इस चर्चा में हमने बताया खुलकर कि क्या क्या बातें हुई, और बदलाव अगर होना है, नहीं होना तो है, हर पार्टी में बदलाव होता है, और कुछ लोग यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ अपने हिसाब से करते हैं। क्योंकि देखिए इस बार एनडीए गठबंधन दिखेगा। नीतीश कुमार का हम नहीं कह सकते हैं, नीतीश कुमार का अभी फिलहाल बिहार में कोई नहीं कह सकते हैं, वो तो अभी कह रहे हैं, उनकी पार्टी कह रहे हैं कि हम एनडीए के साथ ही रहेंगे। अगर एनडीए एकजुट रही तो फिर लड़ाई तो कांटे की टक्कर, लड़ाई में तो कांटे की टक्कर दिखनी ही है, होनी है, यही बात है। चलिए, हमारे साथ हमारे सहयोगी आलोक थे, तमाम चीज़ों पर जानकारी दे रहे थे और एम को लेकर हमने बातचीत की। आपका प्रतिक्रिया आप अपने कमेंट बॉक्स में दर्ज करें। आप बताइए कि कहाँ पर कौन कौन क्षेत्रों की बात हमने नहीं की है, कहाँ कहाँ कौन जीते कौन हारे, वो बताएंगे तो हम आगे और लीड लेंगे और उनकी बातों को भी करेंगे और लोगों की बातों को सुनेंगे, समझाएंगे और लोगों तक पहुँचाएंगे। चलिए, हमारे साथ हमारे सहयोगी आलोक थे। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद।